Hello dear children, how are you? I hope you are all fine, fit and healthy. Children, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. गोपू गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ ₹14,000. गोपू को हर महीने 14,000 रुपये मिलते हैं. ही पेज 30% ऑफ इट एज रेंट. वो इसका 30% यानी 14,000 का 30% जो है रेंट के रूप में दे देता है. वॉट इज़ द मंथली रेंट ही हैज़ टू पे. उसे हर महीने कितना किराया देना पड़ता है. गोपू को मिलते कितने 14,000 पर मंथ और उसे देने कितने पड़ते हैं 30% ऑफ ₹14,000. इसका 30% देना पड़ता है. तो वो पूछ रहा है कि इसका 30% कितना होता है. ठीक है बेटा, अभी हम लिख लेते हैं पहले पूरी बात. हमें क्या क्या दिया हुआ है. मंथली सैलरी कितनी है ₹14,000. रेंट कितना देना होता है 30% ऑफ ₹14,000. मंथली रेंट ही हैज़ टू पे. कितना देना पड़ता है 30% ऑफ ₹14,000. कितना हो जाएगा 30% का मीनिंग क्या होता है 30/100. आव का आव, रुपीज़ का रुपीज़, 14,000 का 14,000. अभी आगे देखिए 30/100 ऐसे का ऐसा, ऑफ का मल्टीप्लाई कर दिया, रुपीज़ का रुपीज़ और 14,000 का 14,000. अभी कैंसिलेशन किया, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई. ठीक है, 2 0 चली गई हैं आपकी और यहाँ आपका कितना बच गया 140. ठीक है, और ये कितना 30 बचा हुआ है यहाँ पर आपका. अभी यहाँ पर 14 को 3 से किया तो कितना बच गया आपका 42 और 2 0 है तो 2 0 आपकी यहाँ लग गई. ठीक है, तो कितना किराया देना पड़ता है उसको 4,200 रुपीज़ उसको पर मंथ पे करने पड़ते हैं. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. अ मैन परचेज्ड 400 एग्स टू सेल. एक आदमी ने 400 अंडे खरीदे बेचने के लिए. ही फाउंड दैट 10% ऑफ दैम वर ब्रोकन. उसने देखा कि इनमें से 10% अंडे टूटे हुए थे खरीदने के बाद. हाउ मैनी एग्स वर फाउंड टू बी ब्रोकन. कितने अंडे टूटे हुए पाए गए. ठीक है बेटा, 10% टूटे हुए पाए गए हैं. तो अब पता करना है कि 400 का 10% कितना होता है. आगे देखिए बेटा, ये है टोटल एग्स कितने हैं 400. ब्रोकन एग्स कितने थे 10% ऑफ 400. 10% का मतलब 10/100 और मल्टीप्लाई कर दिया. आव का क्या मीनिंग होता है मल्टीप्लाई. 400 का 400. 2 0 से 2 0 कट गई आपकी यहाँ से. 10 4 ज़ा 40 यानी 40 एग्स जो हैं आपके वो टूटे हुए पाए गए. समझ गए बेटा, 400 में से 40 अंडे उसके टूटे हुए पाए गए. 360 एग्स उसको सही मिले थे. समझ गए बेटा, उसको 40 एग्स का तो नुकसान हो गया क्योंकि वो टूटे हुए मिले. उसको ख़रीदने के बाद पता चला कि 10% तो टूटे हुए हैं. आगे देखिए, अ फैमिली स्पेंड्स 30% ऑफ इट्स इनकम ऑन फूड. एक परिवार अपनी इनकम का 30% जो है वो भोजन पर खर्च करता है. इफ़ देयर टोटल इनकम इज़ ₹6,000. यदि उनकी टोटल इनकम यानी कि सारी आय 6,000 रुपये है. देन हाउ मच मनी डू दे स्पेंड ऑन फूड. तो वो फूड पर कितना खर्च करते हैं 6,000 का 30% खर्च करते हैं. तो टोटल इनकम कितनी है ₹6,000. मनी स्पेंड ऑन फूड कितना है 30% ऑफ ₹6,000. 30% का मीनिंग क्या होता है 30/100. आव का आव, रुपीज़ का रुपीज़, 6,000 का 6,000. अभी 30/100 का 30/100 लिख लिया. यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, रुपीज़ का रुपीज़, 6,000 का 6,000. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई. यहाँ 60 बच गया, यहाँ 30 बच गया. रुपीज़ का साइन आपने आगे ले लिया.
अब यहाँ 6 3 ज़ा 18 और 2 ज़ीरो जो बच गई वो आपने आगे ले ली, अपॉन 1 जो आपका बचा हुआ है 1 ले लिया। अब 1800 बाई 1 इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1800। तो उसको कितना रुपए वो खर्च करते हैं फूड पर? 1800 रुपीज़ वो जो है अपने भोजन पर खर्च करते हैं, जबकि उनकी टोटल इनकम जो है वो 6000 रुपीज़ पर मंथ है। समझ गए होंगे बेटा? अगर समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ मैन हैज़ ₹600। एक आदमी के पास 600 रुपये हैं। ही स्पेंड 75% ऑफ दिस मनी। उसने खर्च कर दिए कितना? इस मनी का 75%। कितने पैसे थे उसके पास? 600, और खर्च कर दिए उसने 75% ऑफ ₹600। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितने पैसे बचे? यानी 25% ही बचे उसके पास, 75% तो उसने खर्च कर दिए। तो टोटल मनी कितनी है उसके पास? ₹600। मनी स्पेंड 75% ऑफ ₹600। 75 बाई 100 आपका आप रुपीज़ का ₹600 का 600। 75 बाई 100 आपका मतलब मल्टीप्लाई रुपीज़ का ₹600 का 600। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो आपकी कैंसिल हो गई। अब 75 को आपने जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो बना 450, और रुपीज़ का साइन आगे चला गया। यानी उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए? 450 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए, और उसके पास कितने पैसे बच गए? 150 रुपये। 600 माइनस 450, मनी लेफ्ट ₹600 माइनस ₹450 इज इक्वल टू ₹150। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल गॉट 85% ऑफ मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द टेस्ट वॉज 1200। कहते हैं कि राहुल ने 85% मार्क्स लिए हैं। अब जो टोटल मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स थे, वो थे 1200। 1200 का 85% मार्क्स उसने स्कोर किए। हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट। उसने कितने मार्क्स लिए? तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 1200। मार्क्स राहुल गॉट, राहुल ने कितने मार्क्स लिए? 85% ऑफ 1200, यानी 85 बाई 100 इंटू 1200। 00 से 00 कैंसिल हो गई। 85 को जब आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 1020। तो इतने इतने उसने मार्क्स लिए हैं। 1200 में से कितने मार्क्स आए उसके? 1020, यानी कि उसका 85% जो 1200 का बनता है वो बनता है 1020। क्वेश्चन नंबर 8। अ टीम won 80% ऑफ द 15 गेम्स प्लेड बाय इट। कहता है कि एक टीम ने 15 गेम्स खेले और उनमें से 80% में उसने जीत हासिल की। हाउ मैनी गेम्स डिड इट विन। इसने कितने गेम्स में जीत हासिल की? हाउ मैनी गेम्स डिड इट लूज़। और इसने कितने खेल हार गए? कितने खेलों में हार प्राप्त की और कितने खेलों में जीत प्राप्त की, दोनों बताने हैं। तो टोटल गेम्स थे उसके 15 जो उसने खेले। गेम्स वन 80% ऑफ 15, और गेम्स लूज़ कितने किए उसने? 20% ऑफ 15। तो 20% कितने हैं? 20 बाय 100 इंटू 15। अभी 0 से 0 चला गया आपका, और 2 1 ज़ा 2, और 10 कितने पर गया? 5 पर। 5 1 ज़ा 5, 5 से 15 को गया तो 3 पर। तो उसने कितने गेम हारे? 3 बाई 1 इज इक्वल टू 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स। एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है, उसमें 100 क्वेश्चंस आए हैं और हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं।
रिहाना सिक्योर्ड 75% मार्क्स। रिहाना ने इसमें 75% मार्क्स सिक्योर किए। हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली। उसने कितने आंसर्स का सही जवाब दिया। टोटल क्वेश्चंस कितने थे बेटा? 100। क्वेश्चंस शी आंसर्ड करेक्टली इज इक्वल टू 75% ऑफ 100। 75% का सही जवाब दिया था, तो 75% यानी 75/100 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो उसने कितने सवालों का सही जवाब दिया था? उसने 75 सवालों का सही जवाब दिया था और बाकी सवाल उसने गलत किए थे। चिल्ड्रन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि मैम हमें नहीं आया है, तो हम इसको और आसान करके दोबारा से एक वीडियो बनाकर दोबारा डाल देंगे। गुड लक चिल्ड्रन एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।